हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पिछले लेक्चर में नेटवर्क का इंट्रोडक्टरी लेक्चर आपने देखा होगा, सिलेबस देखा होगा, किस तरीके से आपको पढ़ना है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया था कि इलेक्ट्रिकल में कौन से टॉपिक है, ईसी में कौन से है और इंस्ट्रूमेंटेशन में कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे नेटवर्क थ्योरी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नेटवर्क थ्योरी वर्ड का मतलब क्या है। देखिए, जो नेटवर्क है, नेटवर्क का एक और नाम हम बोल सकते हैं, दैट इज सर्किट। बहुत सारे स्टूडेंट इसको सर्किट भी पढ़ते हैं, है ना। बहुत सारे साउथ इंडियन स्टूडेंट सर्किट पढ़ते हैं इसको, बहुत सारे नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट पढ़ेंगे सर्किट पढ़ते हैं कई बार इसको। ठीक है, तो आपकी जैसी श्रद्धा भक्ति, सर्किट पढ़िए, कुछ भी पढ़िए। ठीक है, मुद्दा ये है कि क्वेश्चन बनना चाहिए सर्किट से आए तो, सिर्फ इतना ही फर्क है। अब देखिए, नेटवर्क को हम लोग कई बार सर्किट बोलते हैं, इस वजह से इसको सर्किट थ्योरी या फिर सर्किट थ्योरी भी बोलते हैं। इस सब्जेक्ट का नाम एक और है, बहुत सारे अलग अलग ऑथर ने किताब लिखी है, उसमें आपको सर्किट थ्योरी भी देखने को मिलेगा। नेटवर्क थ्योरी बोले या सर्किट थ्योरी बोले, एक ही बात है। अब क्या ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, नेटवर्क और सर्किट? थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा क्या डिफरेंस है वो आपको मैं बता देता हूं। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो सर्किट है ये ऑलवेज क्लोज्ड पाथ होगा। क्या होगा? ऑलवेज क्या रहेगा? ये क्लोज्ड पाथ, ऑलवेज क्लोज्ड पाथ होगा। और जो नेटवर्क है, नेटवर्क क्या है? क्लोज्ड पाथ हो भी सकता है और क्लोज्ड पाथ नहीं भी हो सकता है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं नेटवर्क के लिए, मे और मे नॉट बी क्लोज्ड पाथ, मे और मे नॉट बी क्लोज्ड पाथ। ठीक है, अब देखिए, अब आप बोलेंगे सर सबसे पहले हमें सर्किट का मतलब समझा दीजिए। तो कोई पूछा आपसे कि इंटरव्यू वगैरह में भी कई बार है ना, सरप्राइजली इस तरह की चीजें पूछ लेते हैं, बट आई व्हाट इज सर्किट। तो आप क्या बोलेंगे? सिर्फ इतना बोलना है आपको कि इट इज द इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे आप? ये इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स का इंटरकनेक्शन होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल आपको बताता हूं। इस तरह का एक एग्जांपल समझ लीजिए कि यहां पर एक बैटरी है और ये लैंप है, और यहां पर ये दो वायर्स हम लोगों ने पॉजिटिव बैटरी, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल से हम लोगों ने क्या कर दिया है, दो वायर्स को कनेक्ट कर दिया है। और यहां से हमारा क्या हो रहा है, ये पोटेंशियल, ये हमें क्या देगा? वोल्टेज। बैटरी इज द फॉर्म ऑफ वोल्टेज, हम ये बोल सकते हैं। और करंट इन वायर के थ्रू क्या जाएगा? करंट पास होगा और ये लैंप क्या करेगा? ग्लो करने लगेगा। तो ये एक हमने एग्जाम्पल लिया है, सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट का एक एग्जाम्पल लिया है। अब करंट क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, सब के सब मैं पढ़ाऊंगा, है ना, हर चीज आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे। तो ये सिंपल एक एग्जांपल है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट के, बहुत सारे एग्जांपल्स आपके घरों में भी बहुत सारे आप इलेक्ट्रिकल सर्किट देखिए जिसमें वोल्टेज और एक लोड लगा है, इसके बीच में आप लोग क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वायर जोड़ रहे हैं। अब ये जैसे वायर होगा तो इसका रेजिस्टेंस भी होगा, ठीक है, हो सकता है इसका इंडक्टर भी होगा। तो हमारे जितने भी पैरामीटर्स होते हैं वो क्या है? रेजिस्टेंस, आर, एल, सी, ये सारे के सारे एलिमेंट्स है। इनका जो इंटरकनेक्शन है, वोल्टेज, करंट, इन सब का इंटरकनेक्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलते हैं। तो सिंपली इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है? इट इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। ठीक है, तो ये छोटा सा आपको फर्क जानना है कि नेटवर्क और सर्किट में क्या अंतर है। क्लोज्ड पाथ और क्लोज्ड पाथ नहीं वाला छोटा सा एक फाइन मार्जिन है, वो अलग चीज है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। थ्योरी का मतलब क्या है? देखिए, थ्योरी में दो चीजें आती है। थ्योरी में क्या आती है? दो चीजें। उन दोनों चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। एक तो होता है हमारा एनालिसिस, एक क्या होता है हमारा? एनालिसिस, और दूसरा होता है सिंथेसिस। एनालिसिस और सिंथेसिस। थ्योरी का मतलब क्या है? एनालिसिस और सिंथेसिस, दो पोर्शन में इसको समझते हैं। एनालिसिस का मतलब क्या है? सबसे पहले एनालिसिस का मतलब समझते हैं। तो ये जो है हमारा एनालिसिस का जो मतलब है वो ये है कि सपोज करिए आपको एक सर्किट अवेलेबल है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है आपको गिवन है ना, इलेक्ट्रिकल सर्किट गिवन है, और उसमें आपको क्या दे रखा है? इनपुट गिवन है। इनपुट भी क्या है आपका? नोन है। इसको हम लोग इनपुट भी बोल सकते हैं या फिर एक्साइटेशन भी बोल सकते हैं। एक्साइटेशन, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक्साइटेशन भी बोल सकते हैं। एक्साइटेशन, इनपुट या फिर एक्साइटेशन। इसका मतलब आपके पास एक सर्किट गिवन है जिसमें इनपुट गिवन है
और हमें क्या निकालना है, हमें आउटपुट पता करना है। हमें क्या पता करना है, आउटपुट पता करना है। आउटपुट बोल सकते हैं या फिर इसको हम एक और चीज बोल सकते हैं, रिस्पॉन्स भी बोल सकते हैं। तो ये एक्साइटेशन, रिस्पॉन्स, ये सब आप कंट्रोल सिस्टम या सिग्नल सिस्टम में पढ़ोगे। हमारी भाषा जो है वो इनपुट और आउटपुट की है, सिंपली एक्साइटेशन, और हम ये बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स। तो यहां पर एनालिसिस का मतलब है आपको एक सर्किट गिवन रहेगा, इनपुट गिवन रहेगा, और आपको क्या फाइंड आउट करना रहेगा, आपको फाइंड आउट करना रहेगा आउटपुट या फिर रिस्पॉन्स फाइंड करना रहेगा। अब आउटपुट में क्या क्या हो सकता है, आउटपुट में हो सकता है आपको वोल्टेज फाइंड आउट करना पड़े, करंट फाइंड आउट करना पड़े, पावर फाइंड आउट करना पड़े, है ना। मेजॉरिटी ऑफ टाइम पे हमें वोल्टेज, करंट या फिर पावर ही किसी न किसी एलिमेंट के, इन सर्किट में कोई भी एलिमेंट होगा उसके अक्रॉस हमें करंट, वोल्टेज या पावर फाइंड आउट करना रहेगा। तो ये चीज क्या है, आपके एनालिसिस के अंदर आती है। अब बात करें हम लोग सिंथेसिस की, तो सिंथेसिस में थोड़ा सा क्या होगा, डिफरेंस है। थोड़ा सा क्या डिफरेंस है, सिंथेसिस में ये डिफरेंस है कि हमें यहां पर इनपुट और आउटपुट दोनों के दोनों क्या रहेंगे, नोन रहेंगे। दोनों के दोनों क्या रहेंगे, इनपुट और आउटपुट दोनों के दोनों आपको पता रहेंगे। आपको क्या करना है, आपको ये सर्किट को डिजाइन करना है। इस सर्किट को क्या करना है, आपको डिजाइन करना है। इतना बात समझिए कि इनपुट आउटपुट दोनों गिवन है, सर्किट डिजाइन करना है, ये पार्ट कहलाता है आपका सिंथेसिस। इसीलिए बहुत सारी किताबों में, जो आपकी नेटवर्क थ्योरी की बहुत सारी किताबें आती है अलग अलग ऑथर की, तो आप फ्रंट पेज पे देखिएगा, कई बार ऐसा लिखा रहेगा, नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस। क्या लिखा रहता है, नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस। मतलब उस बुक में उस ऑथर ने एनालिसिस के बारे में पढ़ाया है आपको, और एनालिसिस में क्या है, हमें सर्किट को सॉल्व करना है, ठीक है, और सिंथेसिस में हमें सर्किट को डिजाइन करना है। इतना सा अंतर है, समझ में आया। तो बहुत सारी किताबों में सर्किट थ्योरी, एनालिसिस एंड सिंथेसिस, नेटवर्क थ्योरी एनालिसिस, या फिर बोल सकते हैं नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस, इस तरीके से अलग अलग हेडिंग हो सकती है। तो आपको सारा जितना भी ऑथर अलग अलग नाम बोलता है उन सब का मीनिंग कम से कम पता होना चाहिए। तो अब आपको चीजें क्लियर है, चार चीजें यहां से पता चली आपको, नेटवर्क क्या होता है, सर्किट क्या होता है, एनालिसिस का मतलब क्या है, सिंथेसिस का मतलब क्या है। बट हमारे सिलेबस में क्या है, हमारे सिलेबस में बहुत पहले सिंथेसिस वाला पार्ट हुआ करता था, बहुत पहले सिंथेसिस वाला पार्ट हुआ करता था, बट अब लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग सिंथेसिस वाला पोर्शन हमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ हमें एनालिसिस वाला पोर्शन पढ़ना है। एनालिसिस में हमें क्या गिवन रहेगा, हमें सर्किट गिवन रहेगा, उसका जो इनपुट वोल्टेज, करंट, जो भी जिस भी फॉर्म में एक्साइटेशन हो, चाहे वोल्टेज सोर्स के फॉर्म में हो सकता है, चाहे करंट सोर्स के फॉर्म में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इनपुट किसी भी फॉर्म में हो, सर्किट गिवन रहेगा, ये गिवन रहेगा, और हमें ये चीजें फाइंड आउट करना है, आउटपुट हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी चीजें हैं कि आपको ये जो सर्किट गिवन है इसके अलग अलग एग्जांपल से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पूरी थ्योरी में सिर्फ और सिर्फ सर्किट को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करना है। सर्किट को हमें क्या करना है, सिंपली सॉल्व करना है। और ये जो सब्जेक्ट है आपका नेटवर्क थ्योरी, ये कहां से निकला है, ऑलरेडी मैं पहले लेक्चर में बताया था, ये कहां से निकला है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी से निकला हुआ सब्जेक्ट है। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी और नेटवर्क थ्योरी में थोड़ा सा डिफरेंस है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या है, कहीं पर भी उसको लगा सकते हैं, बट नेटवर्क थ्योरी क्या है, इट इज द स्पेशल केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। लाइक हायर फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज के ऊपर अगर हम लोग जाएंगे तो फिर नेटवर्क थ्योरी आपका फेल हो जाता है, क्योंकि नेटवर्क थ्योरी में जो एलिमेंट है आपके, ये जो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस है, ये हम लोग इसको लम्प्ड पैरामीटर कर पाना मुश्किल होता है अबव 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। इस वजह से नेटवर्क थ्योरी का क्या लिमिटेशन है कि ये कहां तक अप्लीकेबल है, अप टू 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए अप्लीकेबल है। बट जो EMFT है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, वो लो फ्रीक्वेंसी या हाई फ्रीक्वेंसी दोनों के लिए अप्लीकेबल है। तो देखिए, ओम्स लॉ आप वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में पढ़ेंगे और यहां पे भी पढ़ेंगे, बट यहां पे आपका जो माइंडसेट रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, सर्किट को सॉल्व करने के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा रादर देन की कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल चीजें हमें ज्यादा नहीं पढ़नी है, सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस जो रहेगा वो मेन फोकस जो रहेगा वो सर्किट को सॉल्व करने के ऊपर रहेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में हम लोग थोड़ा सा एनर्जी में डील करते हैं, वहां थोड़ी सी चीजें अलग ढंग से समझेंगे, थोड़े से एडवांस लेवल पे समझेंगे।
ठीक है। बट अभी हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी नहीं है, वो भी अनंत शेखर सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, जिस सेंटर एप्लीकेशन पे अवेलेबल होगा। अभी हम लोग सिर्फ नेटवर्क थ्योरी पे फोकस करेंगे और बहुत ही अच्छे क्वांटिटी में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो अब समझ में आ गया आपको नेटवर्क थ्योरी का पूरा एक इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।